नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस बार योग दिवस की थीम है योग फॉर वेलनेस। इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर योग में मजहब का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। आज तक से खास बातचीत में रामदेव ने इसका जवाब दिया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग भी जब भी आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप स्टेज पर हैं या मैट पर हैं या कहीं जमीन पर खड़े हैं, कहीं कीचड़ वाली स्थिति में हैं। एवरी टाइम यू आर ऑल टाइम रेडी। तुम डर जाओगे? नहीं स्वामी जी, मैं तो निशब्द हूँ ये सब देखकर। मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये तो अभी 18 घंटे योग करके आया हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ, सब योग करें और योग से, कर्मयोग से, उद्योग से जीवन में स्वास्थ्य पाएं, समृद्धि पाएं, सफलता, सुख, विजय पाएं। स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है कि योग जो है वो उम्मीद की किरण जगाता है। बेशक सामाजिक कार्यक्रम, सार्वजनिक तौर पर जो बड़े कार्यक्रम होते थे वो नहीं हुए, लेकिन उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। देखो, आज की स्पीच में आप क्या एक बड़ा मैसेज लोगों के लिए देते हैं? मैं एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी जड़ों से जुड़ो और जड़ों तक पहुंचो और जड़मूल से आप बीमारियों को, अपने रोगों को, दुखों को, दर्दों को, अंधेरों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं। और उसके साथ में 2-3 बातें और जोड़ देता हूं। योग आत्मनिर्भरता का मंत्र है, आत्म प्रेरणा का, आत्म अनुशासन का, आत्म विजय का, आत्म स्पर्धा का एक ये पथ है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आप खुद योग कर देखिए, आपके मन की जितनी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। स्वामी जी, आपने जो बात कह दी है, मुझे लगता है संदेश अपने आप दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और आज ये जो कार्यक्रम आपने किया, जिस तरह की ऊर्जा और अलग आपने लोगों में जगाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि योग का ये ब्रह्मास्त्र है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करते हैं ना, तो प्राणो ब्रह्मेति विजानात। ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होगा कि कोरोना से लेकर के कोई भी रोग हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को नहीं, जहान के किसी व्यक्ति को नहीं होगा। तो स्वस्थ इंसान, स्वस्थ हिंदुस्तान और स्वस्थ जहान बनेगा और सब इससे सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय पाएंगे। बस यही सब इसी संदेश की स्वामी जी जरूरत है कि कोरोना का जो संक्रमण पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, अब हम लोग उससे निकले बाहर और एक स्वास्थ्य और ऊर्जा की जब बात होती है तो इन तकलीफों से अब समाज भी, देश भी उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। रामदेव से योग दिवस को लेकर हुई पूरी बातचीत भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें दिखाते हैं। लद्दाख से अरुणाचल तक और मुंबई, दिल्ली से हरिद्वार तक लोगों ने आज योग किया। आईटीबीपी के हिमवीरों ने गलवान और पैंगोंग त्सो समेत लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 13,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक योग किया। वहीं हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में वृहद कार्यक्रम हुआ। और आइए अब आपको हम योग दिवस को लेकर योग गुरु रामदेव से हुई पूरी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दिल्ली से हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्यों आए हैं? क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे और योग दिवस पर पूरे विश्व में जो योग की राजधानी कही जाती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पर हम पहुंचे हैं और आज प्रकृति की गोद में यहाँ पर बैठकर आपको बताएंगे
कि तीसरी लहर से बचने के लिए आपको कौन से योगासन, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। लेकिन ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव मौजूद होंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निरामयम में आके तो दिल खुश हो गया स्वामी जी। मुझे लगता है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो आधा ठीक तो ऐसे हो जाता है हवा से। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ बाथम बहन, पहले ही दिन से बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड, और बड़ी बात कह रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज की दवा बंद कर देते हम। और कुछ लोग चाहे लाख मुझ पर प्रश्न उठाएं, चाहे मुझे लाख कोसने की कोशिश करें, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के मैं डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को, WHO को और सारी दुनिया की सरकारों को एक सन्यासी चैलेंज कर रहा है कि एलोपैथी में आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो। बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और तमाम तरह के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, आर्थराइटिस, अस्थमा आदि। मैं पहले ही दिन से बात फिर कह रहा हूँ, और ये आज तक के माध्यम से देश का सबसे बड़ा चैनल है, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। पहले ही दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, आर्थराइटिस की, अस्थमा की दवाइयां बंद कराता हूं। पहले दिन इंसुलिन 70 से सीधा 7 पर ले आता हूं और 7 दिन के अंदर इंसुलिन बंद करा देता हूं, स्टीरॉयड बंद करा देता हूं। ये है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की महिमा। यह है निरामयम की, योगाग्राम की, जो चारों तरफ आप पहाड़, यहाँ वादियां, और यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो फिर देखो जल भरा हुआ है। योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन, और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा, और दूसरी बात यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना, योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोस तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के कौन सी बीमारी योग से ठीक नहीं होती है। जो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, एलोपैथी में माना कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, कोई लिवर किडनी फेल हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यह माने कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, बाकी कुछ बीमारियों के टेम्परेरी कंट्रोल में 3% उसकी भूमिका है। 97% बीमारियों को हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो होम रेमेडी, जो बहुत साधारण चीजें, उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट से 97% एलोपैथी को मिल जाता है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं आज तक के माध्यम से ये सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हमको बराबरी का बजट दे दो। भाई, गैर बराबरी का व्यवहार तो ठीक नहीं ना। गैर बराबरी कब है? हम 97% बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और हमको बजट मिलता है योग आयुर्वेद के लिए, उसके रिसर्च के लिए मात्र 3%। 3% में तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, रिसर्च कैसे होगा? इसलिए हमको 500 करोड़ पर रिसर्च के पर खर्च करना पड़ा। आगे और करेंगे, 5000 करोड़ का हमारा प्लान तो है। यानी ये अपील आप सीधे सीधे देश की वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी। ओबियसली कोई एलोपैथी मंत्री थोड़ी है वो तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। और स्वास्थ्य तो जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन ये जो टकराव हुआ बीते वक्त में, वो गैर जरूरी था। देखो, जब हिंदुस्तान में तमाम चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलती हैं, बात तो ऐसे यही में है ना, जो जिस पर विश्वास कर रहा है, जो जिस ना विश्वास की बात नहीं। देखो, ये विज्ञान की बात करता है। देखो नहीं, लेकिन देखो मीनाक्षी बहन, ये विश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की बात है। और हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी पूरी जो भारतीय जीवन शैली है, वो पूरी विज्ञान पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ, एलोपैथी में रिसर्च पहले थोड़ा ज्यादा हो गया और अभी भी
पूरी दुनिया की सरकारें उसी को सपोर्ट करती, उसी को बजट देती। ये तो हमने अपने बूते पर, इस देश के लोगों के सहयोग पर ये इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये इतना बड़ा संस्थान संगठन खड़ा कर दिया। नहीं तो जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं था लोगों को। दरअसल ये जो ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया ना, इनके पास दौलत बहुत है, लेकिन इनके पास अभी आपने पिछले दिनों देखा 3 बड़े देश के संस्थानों के बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है। क्योर तो हमारे पास 2-3 बीमारियों का है। और ये बात अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, और हर पेशे में कुछ गलत लोग होते हैं। जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर, जबकि जेनरिक दवाइयां 2 रुपए की मिल जाती हैं, 2000 रुपए की दवाई लिखते हैं। कुछ लोग गैर जरूरी टेस्टिंग कराते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन कराते हैं। वो तो एक देखो, वो तो किसी भी प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस तो एक अलग बात होगी। मैं जितनी जरूरी है उतनी एलोपैथी को मानता हूँ, मेरा उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं मानते, वो हमको सूडो साइंस कहते हैं। वो कहते हैं ये जहां जरूरी है वहां पर भी आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, योग का उपयोग नहीं करेंगे, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी, सारे डॉक्टर्स को, अगर पूरे मेडिकल साइंस को अगर एक संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा, मैं वो बोल ही रहा हूं, ये संदेश भी सही नहीं जाएगा। मीनाक्षी बहन, मैं शुरुआत यहाँ से करी कि जो अच्छे डॉक्टर है वो इस धरती पर भगवान के वरदान है, एक तरह से भगवान समान ही। लेकिन हमको इतना भी तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी ना कर सके। इसलिए बात इतनी सी है कि जब तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम जेनेटिक बीपी, शुगर मैं ठीक करता हूं लोगों का, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लिवर, टाइप 1 डायबिटीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी चीजें आयुर्वेद में है तो उसको मानते क्यों, उसको सूडो साइंस क्यों कहते हैं? और बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पैथी, हम उसको मिक्सोपैथी दवाई नहीं चलेगी। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि क्या अब ये वक्त आ गया है जहां पर आज आप ये कहते हैं कि योग को जीवन शैली के लिए हिंदुस्तान में अनिवार्य कर देना चाहिए? जीवन शैली के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। जैसे सेना, एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह कुछ ने तो अपनी मर्जी से, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बहुत जगह जहाँ मैंने खुद लोगों को योग सिखाया, वहां पर कुछ ने अपने आप उसको सम्मिलित कर लिया है। जहां जहां नहीं है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, मैं तो कहता हूँ अरे लोग स्वस्थ रहेंगे तो कुछ करेंगे ना, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रिसर्च है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, मैं तो कहता हूँ सब जगह योग अनिवार्य होना चाहिए। अब एंकर भी यदि बीमार हो गया तो फिर ब्रेकिंग न्यूज उसी की बनेगी। किसी को बीमार नहीं होना चाहिए स्वामी जी, किसी को बीमार नहीं होना चाहिए। दूसरी लहर और में मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड पैथी, क्या बोला, इंटीग्रेटेड पैथी होनी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए सरकार को एमबीबीएस के कोर्स में भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का थोड़ा पार्ट पढ़ाना चाहिए। जैसे हमको बीएमएस का हम कोर्स कराते हैं, बीएनवाइस का कराते हैं, तो एलोपैथी का कुछ पढ़ाते हैं ना पार्ट। स्वामी जी, अगर आप योग दिवस से हटके जरा कुछ और मुद्दों पर जिक्र करें, क्योंकि आप तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, खुलकर बात रखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब चुनाव का एक नया मौसम हमारे सामने है। उत्तराखंड में अभी बैठे हैं, यहाँ भी चुनाव होना है, राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है। आपको लगता है इस बार हार और जीत, कोरोना के बाद की जो स्थिति रही, दूसरी लहर में जो स्थिति रही, हार और जीत का फर्क वो तय करेगी स्थिति? ये सच है मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपनों को खोया है। आदमी बाकी चीजों की शॉर्ट मेमोरी होती है, भूल जाता है, महंगाई भूल जाता है, बाकी भी चीजें, बेरोजगारी थोड़ी देरों के लिए, और छोटे छोटे दूसरे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भूल जाता है। लेकिन अपनों की मौत का गम वो उसके अंतिम श्वास तक रहता है, इसलिए इससे असर तो पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अब तैयारी करने में लगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, यदि आप स्पेसिफिकली बात करें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत जी और उधर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो मुझे लगता है काफी चीजों को रिकवर कर लेंगे। माने लोगों के जख्मों पर, घावों पर मरहम लगाने से लेकर के, उनकी सहायता करने से लेकर के, उनके लिए जो भी वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।